अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के यूजी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशनल वीडियो देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं सभी यूजी कोर्सेज के टारगेटेड कट ऑफ की बात करूंगा। मैं पूरे दावे के साथ ये कहता हूं कि वीडियो आपको मजबूर करेगा अथक परिश्रम करने के लिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन रह गए हैं और आपको हर एक भरपूर कोशिश करनी चाहिए ताकि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ले आ सकें और साल 2020 में महामना की बगिया में प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जितना भी आपको टारगेटेड कट ऑफ बताऊंगा उस पर अमल कीजिएगा, अपने लक्ष्य को उतना ऊपर ले जाइएगा तो आप निश्चित रूप से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जरूर आ पाएंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। BHU एंट्रेंस 2020 टारगेटेड कट ऑफ ऑल यूजी कोर्सेस। ऑल एस्पिरेंट्स मस्ट एम फॉर हायर। कीप योर एम सो बिग दैट यू क्रॉस योर लिमिट एवरी डे। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा रखिए कि हर दिन अपनी सीमाओं को लांघिए, अपनी सीमाओं को क्रॉस कीजिए। ये सीमा आपकी पॉजिटिव सेंस में है। कहने का मतलब ये है कि आज हमने अगर 5 किलोमीटर का दौड़ने का लक्ष्य रखा है तो उसे क्रॉस करने के बाद अगला दिन 5.1 किलोमीटर होना चाहिए। दैट इज द रियल सेंस इन द टर्म्स ऑफ लिमिट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट्स, इट विल स्टॉप योर ग्रोथ। कभी भी अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट मत होइएगा। जिस दिन संतुष्ट हो जाएंगे उस दिन से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसे पॉजिटिवली लीजिएगा यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत जरूरी शब्द हैं और मुझे मेरे अंग्रेजी के टीचर, जब मैं स्कूल में था, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल शिमला हिल्स में, तो वहां पर AK अवस्थी साहब मुझे ये बताया करते थे कि कुंदन, नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। और मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं कोर्सेज से शुरुआत से पहले मैं एक शब्द और बता दूं कि अगर इतना टारगेट आपने रखा तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साल 2020 में आपका दूसरा घर होगा। एक तो आपका पहला घर जो आपका वाकई में घर है, जहां माता पिता रहते हैं। दूसरा घर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, जिसका कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। 360 अंकों की ये परीक्षा में 220 प्लस का टारगेट रखना है। टारगेट रखिए, जरूरी नहीं है कि 220 ला पाए, लेकिन 220 टारगेट रखेंगे तो कहीं ना कहीं 200 के आसपास लेके आएंगे। 200 लेके आएंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100% अच्छे रैंक के साथ क्लियर मिलेगा। अगला है BCom ऑनर्स और BCom ऑनर्स इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। 450 अंकों की ये परीक्षा और 310 प्लस का टारगेट रखना होगा। अगला है BSc एग्रीकल्चर, मेन कैंपस एज वेल एज राजीव गांधी साउथ कैंपस, और ये सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला पेपर है। 70,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स इस साल भी अप्लाई कर चुके हैं। 300 अंकों का ये पेपर, 250 प्लस का टारगेट रखना होगा। सभी को मैं क्लियरली बता देता हूं, 250 का टारगेट रखिएगा तो जरूर सफल होंगे। अगला है BA LLB ऑनर्स यानी कि BLED 5 ईयर लॉ। इसमें 450 अंक के पेपर में 325 प्लस का टारगेट रखना होगा। अगला है LLB 3 ईयर लॉ, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसमें 300 प्लस का टारगेट रखना होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें भी कंपटीशन अच्छा खासा है। 20,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स भाग लेते हैं। BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। ये 300 अंकों का पेपर है। इसमें 200 प्लस लेकर आने की कोशिश कीजिएगा रिटन एग्जामिनेशन में। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है और कुछ आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे उसके भी मार्क्स होंगे। अगला है BFA दैट इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। 150 अंकों का पेपर, सिर्फ 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको प्रैक्टिकल भी देना होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन में 150 में से 100 अंक का टारगेट जरूर होना चाहिए, तभी आपको अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। मतलब ये रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको टारगेट बता रहा हूं कि टारगेट 100 प्लस का होना चाहिए। जरूर आपकी ये कोशिश होनी चाहिए। अगला है BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप। मैथ्स ग्रुप के लिए 450 में से 275 का टारगेट लेकर के चलिएगा तो मैं समझता हूं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूर क्रैक कर पाएंगे। अगला है BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप 300 प्लस का।
300 प्लस का टारगेट जरूर होना चाहिए। बीएससी मैथ से थोड़ा सा बायोलॉजी का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, हमेशा ज्यादा जाता है, इसलिए 300 प्लस का टारगेट आपका जरूर होना चाहिए। अगला है बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम, जिसे बी वोक भी कहते हैं। इसके अंदर 6 प्रोग्राम है अलग अलग, जिसके अंतर्गत रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशन इन फैशन डिजाइनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट एंड बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये 6 के 6 पेपर में आपका टारगेट 250 प्लस का होना चाहिए। 450 अंकों का ये पेपर होता है और बहुत अच्छा कोर्स है। इनफैक्ट ये हाल फिलहाल में शुरू किया गया है, लगभग हिंदुस्तान के काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने शुरू किया है और प्रोफेशनल कोर्स है, ये बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें 450 में से 250 प्लस का टारगेट आपको जरूर बनाना होगा। अगला है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड। बीएड के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 4 अलग अलग सेगमेंट है, जिसमें कि लैंग्वेज है, बीएड साइंस है, बीएड मैथमेटिक्स ग्रुप है और बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस है और बीएड स्पेशल भी है। तो 300 अंकों की परीक्षा होती है। 300 अंक में इसका भी कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो इसलिए इसमें आपको 250 प्लस लाने की कोशिश करनी है। 250 की कोशिश रहे अगर तो 220 225 में भी आपका सुनिश्चित एडमिशन होगा, लेकिन आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं लक्ष्य के इर्द गिर्द आप पहुंचेंगे, क्योंकि आप उतनी मेहनत करेंगे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए और आपका जो सफलता है उस बड़े लक्ष्य के नीचे ही हमेशा एग्जिस्ट करता है। इसलिए अपने एम को हमेशा और हमेशा ऊपर रखना है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि वक्त बहुत कम है, जितना ज्यादा रिलेंटलेसली अथक परिश्रम आप कर सकते हैं कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने वाला हर एक विद्यार्थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एस्पिरेंट्स तो है ही है और वो साल 2020 में महामना की बगिया में प्रवेश करे, ये मेरी दिली इच्छा है। और अगर मैं इस वीडियो को हर एक इंसान के, हर एक उस एस्पिरेंट के दिलो दिमाग पे अगर 70% भी असर डाल पाता हूं तो मेरा यह वीडियो बनाना बहुत सार्थक होगा, मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। लास्ट में कह देता हूं कि अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना तो भूलिएगा मत, क्योंकि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट to press the bell icon so that you couldn't miss any video in future. Thank you for watching and all the best. God bless you all. Good luck.